जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की। ये भारत का मैप है जहां पे आप देख सकते हैं इस जगह पे बंगाल है। बंगाल हमारा शुरुआत में बहुत बड़ा था और बहुत सारे राज्य इसके अंदर आते हैं। कौन कौन सा राज्य बंगाल के अंदर आता था पहले, ये सारा चीज बताएंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ और इसी बंगाल विभाजन के बाद भारत को हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम किया था अंग्रेज। इसी समय से अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी और पूरी तरीके से हिंदू और मुस्लिम को तोड़ दिया था। 14 अगस्त 1947 को करोड़ों हिंदू और मुस्लिम आपस में अपने आप को मार रहे थे, काट रहे थे। जब 15 अगस्त को हमारा देश भारत आजाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त की रात काला दिवस के रूप में जाना जाता है, जिस दिन लाखों हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। उसकी नींव इसी बंगाल विभाजन के बाद रखी गई थी, जो 1905 में रखी गई थी। पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर अंग्रेज का कौन वो अधिकारी था जो बंगाल विभाजन किया था, और उसी के कारण से आज तक हम लोग हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते आ रहे हैं। अगर ये बंगाल विभाजन उस समय नहीं होता, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग नहीं बांटा जाता, तो शायद आज हमारे देश से अलग होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनता और हमारा देश बहुत बड़ा रहता। तो चलो जानते हैं बंगाल विभाजन की पूरी कहानी। ये है लॉर्ड कर्जन, जो उस समय 1905 में भारत के वायसराय थे। उस समय अंग्रेज का सबसे बड़ा अधिकारी जो भारत के अंदर रहता था उसको वायसराय कहते थे। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में वायसराय था, जो 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया कि हम बंगाल को दो भागों में बांट देंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, और प्रशासनिक संचालन करना यहाँ मुश्किल है, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल है। इस छोटा दिमाग लगाया और बंगाल को दो भागों में बांटने का विचार कर लिया। हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने का सबसे बड़ा तरीका ये खोज लिया था कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो, शासन करो, और यहीं से सबसे बड़ा रणनीति अपनाया था ये लॉर्ड कर्जन कि फूट डालो, शासन करो। और उसके बाद बंगाल को दो भागों में बांटने का यह प्रक्रिया चालू कर दिया। इससे राजनीतिक चेतना लोगों के अंदर उमड़ पड़ी कि नहीं, अगर अंग्रेज ऐसा कर देता है तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएगा। जो बड़े बड़े नेता थे वो घबरा गए थे ये सुन के, ठीक है। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया पूरे देश में कि हम लोग बंगाल विभाजन नहीं होने देंगे। भारत के जितने भी नेता थे, बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता एकजुट हो गए और बोले हम लोग बंगाल को बांटने नहीं देंगे। 16 अक्टूबर 1905 को कुछ नहीं सुना इचोट्टा लॉर्ड कर्जन और बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। जिसके बाद लोग में आक्रोश पैदा हो गया। हिंदू मुस्लिम एक हो गए, दोनों एक दूसरे को राखी बांधते थे, दोनों एक दूसरे के साथ पूजा पाठ करते थे और गले मिलकर रहते थे। इसके गम में कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया, तो बंगाल में सबसे ज्यादा हिंदू और मुस्लिम था उस समय, ठीक है। तो इसके कारण शोक दिवस मनाया गया, फिर उपवास रखा, हिंदू मुस्लिम साथ मिलके गंगा स्नान किए। हिंदू भी करते थे, मुस्लिम भाई भी करते थे साथ मिलके, और राखी तक बांधे। इतना मतलब धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे दोनों एक दूसरे से कि हिंदू मुस्लिम का त्यौहार साथ मिलकर मनाते थे, मुस्लिम हिंदू का त्यौहार मनाते थे, और इस प्रकार से चल रहा था। जब 1905 में अलग कर दिया, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल अलग कर दिया, तो ये सारे चीज हो रही थी, ठीक है। और पूरा देश जब एक हुआ तो उस समय एक आंदोलन हुआ था, स्वदेशी अपनाओ, यानी स्वदेशी आंदोलन पहली बार भारत के अंदर हुआ, जिससे अंग्रेज को पहली बार लगा कि भारत कुछ ऐसा किया जिससे हमारे इनकम को चोट लगे, जिससे हमारे इकोनॉमी को चोट लगे। तो स्वदेशी जैसे अपनाया तैसे ही अंग्रेज को धक्का लगने लगा, और लॉर्ड कर्जन भी थोड़ा सा घबरा गया था उस समय। बोला कि हम लोग कोई भी अंग्रेजी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जो अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना था। जिस प्रकार से
अभी हम लोग चीन, अमेरिका और साथ में यूएई, इन तीनों जगह से सबसे अधिक सामान आयात करते हैं, यानी मंगवाते हैं, वहीं से हमारा देश सबसे अधिक सामान खरीदता है। तो क्यों ना हम इन सारे देशों को बहिष्कार करें। जैसे अमेरिका वाला भी आपको पता ही होगा, पहले 25% टैरिफ लगाया और अब 50% टैरिफ लगा दिया। तो तुम लगा दो अमेरिका वाला 100% टैरिफ, हम तुमसे बिजनेस ही नहीं करेंगे। और ये सब अमेरिका क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग रूस से दोस्ती कर रहे हैं। तो छोटा अमेरिका अगर तुम चाह लेगा कि हम भारत को इतना टैरिफ कर देंगे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, तो सुन लो, और भी देश है दुनिया में, 195 देश है, जिसमें से एक अमेरिका से नहीं खरीदेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला भारत का नहीं है। रूस से बिजनेस कर रहे हैं और रूस से तेल मंगवा रहे हैं, रूस से मिसाइल खरीद रहे हैं, तो अमेरिका को आज जलन हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत बने, जितना ऐप्स वगैरह है वो भी कोशिश करें कि भारत धीरे धीरे बनाए। तो चीन, अमेरिका और यूएई से हम लोग कम से कम सामान खरीदें और अपने देश पे निर्भर रहें। दिवाली में दिया खरीदना हो तो देश का खरीदें, लाइट, चूनी लाइट चाइना का लटका लटका क्या करेंगे, क्या जरूरत है। उसके बाद अब चाइना और अमेरिका हमारे देश के वजह से अमीर बनते जा रहे हैं। अब 50% टैरिफ लगाएगा ये ट्रंप का, तो बर्बादे ना होंगे हम लोग धीरे धीरे। तो इस तरह एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजीव दीक्षित, जिनकी 30 नवंबर 2010 को आकस्मिक मृत्यु हो गई। कैसे इनका मृत्यु हुआ अभी तक सस्पेंस बना है। जो स्वदेशी का बड़ा प्रचार करते थे और इनके वजह से देश के लाखों लोग स्वदेशी अपनाने लगे थे। ये एक आंदोलन किए थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पता नहीं शायद प्लानिंग करके इनको मरवा दिया गया या फिर हार्ट अटैक का जो बोले थे वो सही है, पता नहीं क्या है नहीं है। लेकिन ये स्वदेशी का आंदोलन का प्रचार किए थे 105 साल बाद, यानी कि 1905 में स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ था पूरे देश में, और उसके बाद फिर 2005 में और 10 में ये 100 साल बाद लगभग पूरे देश में फिर से स्वदेशी का जन आंदोलन करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे। किसी दुश्मन का साया पड़ गया शायद, ऐसा मेरा मानना है, और उसके बाद इनको मरवा दिया गया या पता नहीं शायद अपने से मृत्यु हो गया, कौन जाने। लॉर्ड कर्जन पूरा निर्णय कर लिया था कि बंगाल को तोड़ने के बाद हम हिंदू मुस्लिम को तोड़ेंगे। आगे देखिए कैसे वो हिंदू मुस्लिम को तोड़ता है। सबसे पहले लोगों में एकता तोड़ना जरूरी था। जो हिंदू मुस्लिम साथ में उपवास कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, राखी बांध रहे थे, मुस्लिम भाई लोग खुद आते थे और राखी बनवाते थे। लॉर्ड कर्जन ये नहीं चाहता था, वो पूरे भारत को तोड़ना चाहता था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरीके से हो गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि बहुत सारा नेता भारत का अपना बात रखा, लेकिन लॉर्ड कर्जन कुछ नहीं सुना, बोला हम विभाजन करेंगे तो करेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे। और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। आज भी पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है। उस समय पश्चिम बंगाल के अंतर्गत दार्जिलिंग, बिहार और उड़ीसा 3 क्षेत्र आता था, जो अभी आप जानते हैं कि दार्जिलिंग अभी भी पश्चिम बंगाल में है। बिहार बंगाल से अलग हो गया 1912 में। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम प्रांत और साथ में बांग्लादेश, यानी 6 बड़े बड़े जगह जो अभी हैं, जिसमें से एक देश भी है और 4-5 राज्य भी हैं, सब आता था उस समय बंगाल के अंदर। इसकी राजधानी आज भी कोलकाता, उस समय भी कोलकाता थी। जनसंख्या उस समय इस पश्चिमी बंगाल का था 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें से 4 करोड़ 20 लाख हिंदू को बांट दिया था इधर और 90 लाख मुसलमान को इधर बांट दिया था। बहुसंख्यक थे कौन यहाँ पे? तो हिंदू बहुसंख्यक थे, क्योंकि 4 करोड़ 20 लाख लगभग हिंदू थे और 90 लाख यहाँ पे मुसलमान थे। कौन से बंगाल में? पश्चिम बंगाल में। तो बहुसंख्यक कौन हुआ? हिंदू हुआ। अब हम बात करते हैं पूर्वी बंगाल का। तो पूर्वी बंगाल में असम पहले बंगाल का ही हिस्सा था, जैसा कि हमने आपको बताया। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अभी का पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश और असम प्रांत का बहुत सारा क्षेत्र उस समय सारा बंगाल के अंदर ही आता था और उसकी राजधानी ढाका थी, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख था, 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान पूर्वी बंगाल में थे, जैसा कि आज बांग्लादेश में आप जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुसंख्यक था कौन? मुसलमान, जबकि पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक कौन था? तो हिंदू था। ठीक है, इस प्रकार से
1 करोड़ 20 लाख यहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू थे। तो लगभग 2 करोड़ मुसलमान और 1 करोड़ हिंदू यहाँ पे था। तो इस प्रकार से लॉर्ड कर्जनवा बांट दिया था ये पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। कितना दिमाग से ये बांटा था कि हिंदू और मुस्लिम का 2 अलग अलग जगह बना दिया था, यानी एक ही बंगाल को 2 टुकड़ा कर दिया था, एक साइड हिंदू ज्यादा तो एक साइड मुस्लिम ज्यादा, ताकि वो लड़वा सके। दिमाग देखो लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और भी कई बड़े बड़े नेता जो इसके खिलाफ विरोध कर देते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे, और देश में बहुत सारे लोगों को एकजुट करते हैं किसके लिए? स्वदेशी आंदोलन के लिए, ठीक है। और उस समय सोशल मीडिया नहीं था, बावजूद लाखों लोग पूरे देश से इनके सपोर्ट में उतर गया कि ये जो लॉर्ड कर्जनवा पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, ये गलत कर रहा है। फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को भड़काएगा, लेकिन उस समय हिंदुओं को भड़काना मुश्किल था, मुसलमानों को भड़काना आसान था। आज भी मुसलमान देखिएगा एकजुटता ज्यादा रखता है, वो अपने मस्जिद में जाएगा हर शुक्रवार को, जुम्मा को सारा मुस्लिम अपने मस्जिद में जाएगा और एक प्लानिंग करेगा। और हिंदू सब क्या होते हैं कि एकजुट हो ही नहीं पाते हैं। तो उस समय भी मुसलमान एकजुट थे, तो मुसलमानों को समझाना आसान था, उन सबों को तोड़ना बहुत आसान था मुसलमानों को, ठीक है। तो मुसलमान को अब पूर्वी बंगाल में पूरी तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया, और तोड़ते 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 पूरे मुस्लिम को बोला कि तुम अपना एक अलग राज्य बनाओ, अपना एक अलग गठन करो। कांग्रेस में रह के तुम लोग को कुछ मिला नहीं आज तक। पूरा दिमाग लगाया लॉर्ड कर्जन, और उसके बाद बोला मुस्लिम लीग की स्थापना करो तुम लोग। तो मुस्लिम सब तो चाहता ही था कि हम लोग को भी अपना हक का कुछ मिले, देश में आज तक कुछ मिला नहीं है। तो मुस्लिमों को भड़काने में वो सफल हो गया, ठीक है, और कांग्रेस से अलग करवा के मुस्लिम लीग का स्थापना करवा दिया, ठीक है, लॉर्ड कर्जन दिमाग लगा के। देखिए बंगाल के लोग शुरू से ही बड़ा शिक्षित रहे हैं, तो उस समय भी बंगाल में 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1905 में बंगाली लोगों ने कहा था, और बंगाल के हिंदू मुसलमानों ने कहा था कि हम लोग इस विभाजन को नहीं मानते हैं, फिर से बंगाल एक होना चाहिए। और इसी के कारण जब पूरा देश स्वदेशी अपना लिया था, तो अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। तो अंग्रेज चाहते थे कि ये जो लॉर्ड कर्जन है वो बर्बाद कर देगा, और हम लोग को भारत से भागना पड़ेगा। अगर हम लोग का सामान खरीदेगा ही नहीं भारत वाला, सिर्फ स्वदेशी अपनाएगा, तो कैसे होगा। तो उसके बाद क्या होता है, 1911 में जो भारत में वायसराय रहते हैं अंग्रेजों का, वो रहते लॉर्ड हार्डिंग। 1905, 6, 7 में कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अभी जो 1911 है लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। इस समय गेस्ट बुलाया जाता भारत के अंदर भारतीयों को सुलह करने के लिए कि आप लोग स्वदेशी ने अपनाइए, आप लोग इंग्लैंड से भी व्यापार कीजिए। तो क्यून वहाँ की जो महारानी रहती वो आती है, क्यून मैरी, किंग जॉर्ज पंचम, ये दोनों आते हैं भारत। तो इनका दिल्ली में दरबार लगता है। इस दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाने का फैसला करते हैं। जब क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज पंचम आते हैं तो वो बोलते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली जो है उसमें लाल किला है और बहुत सारा पुराना जो बिल्डिंग रहता है, जो इमारत रहते हैं, जो बड़े बड़े भवन रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लेते हैं क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज पंचम। याद रखिएगा 1911 में जो राजधानी रहता है कलकत्ता रहता है भारत का, लेकिन उसके बाद 12 से बन जाता है दिल्ली। ठीक है, दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द हो जाता है, यानी जो बंगाली थे वो माने नहीं। बंगाल के सारे लोग डिसीजन लिए थे कि जब तक बंगाल को एक नहीं करेगा अंग्रेज तब तक हम लोग स्वदेशी ही अपनाएंगे। उसके बाद 7 साल 1912 यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद 1912 में ये विभाजन जो है वापस लेना पड़ा और फिर से बंगाल एक हो गया। और इसके बाद ही बंगाली सब माने और यहाँ पे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उसके बाद 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो जाता है। उम्मीद है आपको पता चला होगा आज 1905 से लेकर 1912 तक की कहानी।